कर रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर इसकी रेडियस r1 है, ये r2 है और ये r3 है, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों कि r कितना होगा। एक बच्चा कह रहा है सर सभी का रेडियस 1/3 होगा। नहीं पिंटू, 1/3 केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। दिस इज फॉर एनी ट्रायंगल। ऐसा नहीं कि ये है तो r है तो ये 1/3 होगा, 1/3 होगा, नहीं, ये अलग अलग है r1 r2 r3, समझे? केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में इस सर्कल की रेडियस इसका 1/3 होती है। चलिए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब आप यहां देखेंगे क्या होगा r1 r2 r3 में रिलेशन, तो ये वाला रिलेशन यहां पर सी ऑप्शन सही है। r बराबर अंडर रूट r1 r2 प्लस अंडर रूट r2 r3 प्लस अंडर रूट r3 r1। क्लियर है? r बराबर अंडर रूट r1 r2 प्लस अंडर रूट r2 r3 प्लस अंडर रूट r3 r1। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब पेपर में सवाल मेरे दोस्तों जो है बहुत ही सिंपल बेसिक तरीके से आ जाएगा कि भाई इसकी रेडियस 1 है, अभी इसकी 4 है और इसकी 9 है, तो अब बताओ ये बड़े ट्रायंगल एबीसी की इन रेडियस क्या होगी? बड़े ट्रायंगल एबीसी की तो r बराबर दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसकी 1 दी, इसकी 4 है 9, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया, ठीक है ना। r1 r2 का अंडर रूट 2, r2 r3 36 का अंडर रूट 6, r3 r1 9 का 9 का अंडर रूट 3 यानी कि 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स ट्रायंगल एबीसी की इन रेडियस। अगला ये बताइए स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, बेहतरीन सवाल है, करिएगा, कोई जरूरत नहीं रवि कुमार। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है पॉइंट ए पर, आई जो है इस ट्रायंगल का इन सेंटर है। अगर बीआई की लंबाई 3√2 है, आईसी की लंबाई 4 है, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों कि बीसी की लंबाई क्या होगी। वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन दिस इज। आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि पॉइंट ए पर राइट एंगल है, पॉइंट ए पर इस प्रकार से 90 डिग्री। ट्रायंगल का इन सेंटर आई है, आई जो है इस ट्रायंगल का इन सेंटर है। यदि बीआई 3√2 है और आईसी 4 है, ये ट्रायंगल का इन सेंटर है आई मेरे दोस्तों। सवाल के अकॉर्डिंग बोला है कि जो बीआई है इसकी लंबाई 3√2 है, जो आईसी है मेरे दोस्तों इसकी लंबाई 4 है 4, तो आपसे पूछा है बीसी की लेंथ क्या होगी। बीसी मतलब हाइपोटेनस की लंबाई क्या होगी, हाइपोटेनस की लंबाई क्या होगी, करिएगा, बीसी आपको निकालना है। तो आर यू गेटिंग एनीथिंग? इस सवाल में कुछ है ही नहीं, ये 3√2 है 4 है, बीसी आपको निकालना है। आप बताओ ये 90 डिग्री है, तो मेरे प्यारे भाई इन सेंटर पे बना ये वाला एंगल कितना होगा? अगर साइड बीसी द्वारा वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इन सेंटर पे बना एंगल कितना होगा? इन सेंटर पे बना एंगल होगा 90 डिग्री प्लस a/2, 90 डिग्री प्लस 90/2 यानी कि 90 प्लस 45 135 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं? तो ये सवाल आता है मेरे, वेरी गुड, पी ने सबसे पहले पकड़ लिया और आंसर भी होता है कोसाइन रूल। ये 90 तो ये एंगल तो आपको पता ही है। तो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल बीआईसी में आपको दो साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है और तीसरी साइड आपको निकालनी है। तो तीसरी साइड निकालने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? तो सब बच्चा कहेगा सर कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। का इस्तेमाल करोगे? कोसाइन रूल। ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों यहां पे बीसी का स्क्वायर क्या, कोसाइन रूल बराबर 3√2 का स्क्वायर यानी कि 9 दूनी 18 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस ट्वाइस ऑफ 3√2 इंटू 4 इंटू बीच एंगल का कॉस, कॉस 135 डिग्री तो कोसाइन रूल। अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बीच एंगल का साइन, कॉस 135 डिग्री क्या होता है? कॉस 135 डिग्री होता है स्टूडेंट माइनस 1/√2। ध्यान रखिएगा, कॉस 120 डिग्री होता है माइनस 1/2, कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2, ठीक, कॉस 135 डिग्री माइनस 1/√2। तो ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। तो 2 3 6 चौक 24, 24 और 16 40, 40 प्लस 18 58। तो बीसी का स्क्वायर 58 है, तो साइड बीसी जो आएगी वो अंडर रूट 58 सेंटीमीटर हो जाएगी स्टूडेंट्स, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। क्यों डी भाई? कर लेंगे, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट ये बताइएगा जी, जल्दी से, सवाल नंबर है आपके सामने 47। हम सरकम सेंटर शुरू करेंगे। हाँ, अंकित कह रहे हैं सर मेरी जीएफ ने मना कर दिया शादी के लिए। अंकित बहुत सही किया उसने, वेरी गुड। If the length of sides of a triangle are in the ratio 4:5:6 and the in radius of the triangle is 3, then the altitude of triangle corresponding to the largest side as base is what? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आहा सवाल है, ये बताइएगा। किसी त्रिभुज की साइड का रेशियो 4:5:6 के रेशियो में, ट्रायंगल की रेडियस 3 है, तो ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड पर जो एल्टीट्यूड होगा, जो ऊंचाई होगी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पे, उसकी लेंथ क्या है? कौन करेगा? देखिए मेरे प्यारे भाई, ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होगी वो ये होगी मेरे दोस्तों 6, ये होगी। अगर आप रेशियो हटाओगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा जिसको मैं x बोल देता हूं, 4x 5x और 6x। ये ट्रायंगल की साइड का रेशियो है दोस्तों, ये ट्रायंगल की साइड है 4x 5x 6x, जिसमें सबसे बड़ी साइड जो है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी साइड है ये 6x। और आपको इसके ऊपर हाइट निकालनी है मेरे दोस्तों, इसका एल्टीट्यूड निकालना है। तो मेरे प्यारे भाई क्या आप एरिया निकाल सकते हो? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2, साइड है मेरे प्यारे भाई 6x, और उसके ऊपर हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? उसके ऊपर हाइट है h। आप बोलोगे जी सर ये अच्छा हुआ ना, ये ट्रायंगल का एरिया है डेल्टा। लेकिन ट्रायंगल का एरिया दोस्तों एक तरीके से और निकलता है। अगर किसी ट्रायंगल की रेडियस पता हो और सेमी पेरीमीटर पता हो, तो एरिया बराबर होता है डेल्टा बराबर RS। एरिया कैसे भी निकालो, एरिया निकालने के 36 तरीके, हर तरीके से एरिया बराबर आएगा। तो मेरे दोस्तों इन रेडियस तो आपको 3 सेंटीमीटर दी रखी है। सेमी पेरीमीटर कितना है? सेमी पेरीमीटर है 4 5 9 6 15x/2। सेमी पेरीमीटर होता है, तीनों साइड को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो एरिया क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? RS। इन रेडियस तो 3 है, सेमी पेरीमीटर है मेरे प्यारे स्टूडेंट 15x/2, तो हम ये इक्वल करेंगे। तो यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है h बराबर 3 दूनी 6 यानी कि 15/2, 7.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी बेसिक सवाल था स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। क्लियर है? डेल्टा बराबर RS और डेल्टा बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट को इक्वेट कर दिया हमने बस।
मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या करा जाए भैया, सारे सवाल बहुत मीठे हैं। अब इसके आगे के 3 दिया हुआ है ना कि 3 रेडियस 3, सवाल को ढंग से पढ़ो। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। 2012 का जब पहली बार ज्योमेट्री सिलेबस में इंक्लूड हुआ था तब ये सवाल आया था। आज इस सवाल की कोई इज्जत नहीं है भाई। मैंने आपके सामने बढ़िया ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी। अच्छा लग रहा है आपको? ट्रायंगल एबीसी, ये इस ट्रायंगल का इन सर्कल है। क्या है? इन सर्कल। ये इन सर्कल साइड को पी क्यू आर पे टच करता है, साइड एबी को पी पे टच कर रहा है, बीसी को क्यू पे टच कर रहा है, और साइड एसी को मेरे स्टूडेंट आर पे टच कर रहा है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे में आपको ये दिया हुआ है कि एपी की लंबाई एक्स है, बीक्यू की लंबाई वाई है, सीआर की जो लंबाई है वो जेड है, जेड। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि डेल्टा क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? जवाब दीजिएगा। आंसर एक्स वाई जेड की टर्म में आपको बताना है, इसकी टर्म में आंसर बताना है, एक्स वाई जेड की टर्म में। नहीं, 2012 से ही एडवांस मैथ इंट्रोड्यूस हुआ था। 2012 से पहले केवल अर्थमेटिक ये घटिया टॉपिक 2 कौड़ी के आते थे, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, ये सब ना। एसएससी वालों ने देखा है ऐसे तो कचरा वाला कहा जा रहे हैं, इनके अंदर तो बुद्धि नहीं है, ये 2 दूनी 4 तो कोई भी कर ले रहा है भाई। एडवांस मैथ इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको समझने के लिए दम चाहिए, पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, बुद्धि चाहिए, वो है नहीं तो छटाई हो जाएगी। अच्छे स्टूडेंट ही आएंगे, अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे। वेरी गुड, सौरभ ने सबसे पहले आंसर बताया। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट सेम होती है भाई। अगर मैं आपसे इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर पूछूं तो यही सेमी पेरीमीटर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही सेमी पेरीमीटर है। ये पेरीमीटर का आधा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अल्टरनेट है। ठीक है भाई, सर्कल के बाहर से टेंजेंट सेम होती है। अगर ये एक्स है मेरे प्यारे भाई तो ये भी एक्स है, आप बोलोगे जी सर। ये वाई है तो ये भी वाई है, आप बोलोगे हाँ जी सर। भैया मेरे ये जेड है, ये भी जेड है। अब आप बोलोगे पेरीमीटर 2x + 2y + 2z और सभी पेरीमीटर x + y + z। अब एरिया कैसे निकालेंगे? आपको साइड पता है, पेरीमीटर पता है, तो एरिया निकलेगा हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूला क्या है? √s * s - a s - b s - c। तो s क्या है? ये s - a। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर में से ये पूरी साइड माइनस करोगे तो कितना बचेगा? x + y + z में से x + y माइनस करोगे तो z बचेगा, इनटू पेरीमीटर s में से ये वाली साइड माइनस करोगे, x + y + z में से y + z तो x बचेगा, इनटू पेरीमीटर इसमें से साइड x + z माइनस करोगे तो क्या बचेगा? y बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो ये एरिया आ गया। ठीक है, और ये हो गया मेरे दोस्तों डेल्टा। तो डेल्टा बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना आ गया? तो आपका जवाब होगा सर जी √x y z ब्रैकेट में x + y + z। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया। ठीक, जिसको ना समझ में बैठ कर रो लो बैठ के, मुझसे बिल्कुल उम्मीद ना करें वो। ये एरिया आ गया। देखिए यहां तक की बातें तो पुरानी हो गई। अब आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई, यहां पर क्या निकालना है? इस ट्राइंगल की इन रेडियस स्मॉल आर, ट्राइंगल की इन रेडियस मेरे दोस्तों बताइए एक्स वाई जेड की टर्म में। तो आप कहोगे सर इक्वल कैसा भी ट्राइंगल है, एनी ट्राइंगल चल रहा है, किसी भी ट्राइंगल की रेडियस होती है आर बराबर डेल्टा बटे एस, आर बराबर डेल्टा बटे एस। आप बोलोगे जी सर अब डेल्टा कितना है? क्या है डेल्टा? तो डेल्टा ई रहा, एरिया कितना? एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सेमी पेरीमीटर कितना है? तो सेमी पेरीमीटर है मेरे दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही है, तो यहां से स्मॉल आर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? जवाब दीजिए, आएगा जवाब। देखिए ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंडर रूट में है, ये बिना अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से इसको काटेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? अंडर रूट ही बचेगा। अभी अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड और ये भी अंडर रूट में बचेगा अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये है फ्यूचर ईयर का सवाल। यानी कि मेरे दोस्तों कंसेप्ट बनके तैयार होगा ये। अगर आपको ये अल्टरनेट लेंथ दे रखें किसी ट्रायंगल में एक्स वाई जेड, तो उसकी जो रेडियस होगी वो अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगी। रूट ऑफ एक्स वाई जेड भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रूट में, बिना रूट में तो काटेंगे, ये आ जाएगा रूट के अंदर। रूट ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अरे होगा सुदर्शन भाई, चुपचाप पेशेंस रखो ना। क्लियर है? चलिए जल्दी से बताओ भाई, बेसिक वाले जल्दी से आ जाओ, कर लो कुछ, मैं थोड़ा सा गया हूं, फिर आगे बढ़े हम। आ जाओ बेटा जल्दी से। अब पूछते क्यों नहीं हो बेसिक कहां है? ये सब तो ठीक है, बेसिक से कैसे होगा बताइए, आगे चलें। आज नहीं है मन पूछने का। अरे गोल्ड चेन दे दो बस। अरे गोल्ड नहीं है, ये पीतल का है। चलिए कुछ भी नहीं है, ये सवाल एग्जाम में आ रखा है यहां तक, और ये एक स्टेप बढ़ के आएगा। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। ये बताइएगा सवाल नंबर 48, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है प्यारे बच्चे? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल के साथ है बच्चे। अगर आपकी टी शर्ट मस्त लग रही, मस्त है ना? है? सोमवार बाजार से लिए थे, 30-30 रुपए में दे रहा था, मैं 4 उठा ली। ये बताइएगा इन द गिवन फिगर फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपके सामने फिगर दिया हुआ है, आपसे ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर पूछा है। तो भैया देखिए ये ट्रायंगल का इन सर्कल है जो साइड को पी क्यू आर पे टच कर रहा है, पी क्यू आर पे। बोलो भाई एआर की जो लंबाई है 6 है, एआर की लंबाई 6 है। कहां मर गया ये जो आरसी है मेरे दोस्तों 28 है। ये जो क्या बन रहा है, एआर की जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो 6 है, आरसी की जो लंबाई है वो 28 है, और इस ट्रायंगल का मेरे दोस्तों ये इन सर्कल है, इन सर्कल की रेडियस 7 है। तो आपसे पूछा ट्रायंगल का पेरीमीटर। भाइयों पेरीमीटर तो तभी आएगा जब इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो। जल्दी से ये एआर 6 है, ये आरसी 28 है, ट्रायंगल का इन सर्कल है, इसकी रेडियस 7 है। तो आपसे पूछा है इस ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, बताओ। देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट सेम होती है। तो मेरे दोस्तों अगर एआर 6 है तो ये भी 6 होगा ना भाई। अगर सीआर 28 है तो सी को ये भी 28 होगा। तो कमी किसकी है बस ये आपको नहीं पता, ये बीपी और बीक्यू ये आपको नहीं पता मेरे दोस्तों। ये एक्स आपको नहीं पता। अगर एक्स पता होता तो यानी कि पेरीमीटर आसानी से निकल जाता, तो हमारी जिंदगी का